go for the last one. अच्छा, हमारे पास क्या होता है FTP का। तो FTP नॉर्मली कोई FTP एक्सप्लेन कर सकता है कि हम FTP क्यों यूज करते हैं? एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस फाइल शेयरिंग के लिए। जी बिल्कुल, राइट, एग्जैक्टली। हम क्या करते हैं कि फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस वी कैन डाउनलोड एंड अपलोड द फाइल्स, राइट, बेस्ड अपॉन द FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, ये कुछ कुछ प्रोटोकॉल इस तरह होते हैं जो सिंगल पोर्ट यूज करते हैं, सिंगल पोर्ट नंबर, सिंगल चैनल यूज करते हैं। FTP is one of the protocol, और भी दो तीन है, this is one of protocol who use two channels, one for control, one for control plane, one for the data plane, right? So let me summarize the things। किस तरह काम करता है कि जब आप FTP कॉन्फ़िगर करते हैं और FTP के थ्रू ट्राई करते हैं किसी चीज को डाउनलोड करने की, राइट, तो क्या करते हैं आप, जैसे ही आप नॉर्मल FTP लिखते हैं और उस पर हिट करते हैं तो वो आपका कंट्रोल प्लेन के लिए आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग लेता है। अगर आपने कॉन्फ़िगर की हुई है तो वो, अगर आप पास कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन, तो आपका कंट्रोल प्लेन जो है पोर्ट 20 पे वो एक्सेलरेट हो जाएगा। कंट्रोल प्लेन 20 पे होता है, ठीक है। फिर जब आप कोई डेटा भेजते हैं या रिसीव करते हैं वहां से, पुट या गेट करते हैं वहां से, तो वो पोर्ट 21 पे हिट करता है, TCP पोर्ट 21 पे, ठीक है। तो FTP इस तरह काम करता है कि नॉर्मली यूज हम क्या करते हैं, अगर यूज सिनेरियो की बात करें तो जब आप किसी डिवाइस का फर्मवेयर अपग्रेड करते हैं, ठीक है, या किस डिवाइस के फाइल लॉग्स वगैरह उससे डाउनलोड करने हैं या पेज अपलोड करनी है, कुछ भी डाउनलोड या अपलोड करना है, तो आप FTP के थ्रू ये काम कर सकते हैं अपने डिवाइसेस पे, ठीक है। तो नॉर्मली किस तरह होता है, यहाँ पे हम करेंगे डिस्क्राइब FTP ट्रांसफर फाइल यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ FTP, ट्रांसफर डेटा यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ FTP, डिस्क्राइब TFTP और कॉन्फ़िगर FTP एंड TFTP। हम देख लेते हैं कि किस तरह होता है। अच्छा, FTP जो है वो नॉर्मली फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है, ठीक है। इट्स बेस्ड अपॉन द TCP एंड यूजेस द क्लाइंट सर्वर मोड। मैंने आपसे यही बात की कि इस तरह होता है नॉर्मली कि आपके पास एक वो TCP बेस पे वो पोर्ट यूज करते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि उसमें बन जाता है, एक क्लाइंट बन जाता है और एक सर्वर बन जाता है, ठीक है। तो क्लाइंट जो है वो डेटा अपलोड या डाउनलोड करता है या फिर सर्वर करता है। इसमें दो चीज होती है, पैसिव और एक्टिव की हम बात करेंगे बाद में, लेकिन नॉर्मली होता है इस तरह कि सर्वर और क्लाइंट बेस ये कम्युनिकेशन होती है, तो ये मेन चीज है। सेकेंड, FTP adopts the dual TCP connection mode। मैंने आपसे यही बात की कि कंट्रोल प्लेन के लिए 21 पोर्ट यूज करता है TCP का, और डेटा प्लेन के लिए आपका 20 पोर्ट यूज करता है फॉर डेटा कनेक्शन। नॉर्मली अगर आप बात है कि व्हाट डेटा कनेक्शन, तो जब आप एक्चुअल डेटा रिसीव या ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब कि आप डेटा कनेक्शन वहां पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग पोर्ट यूज करते हैं वो, ठीक है। तो FTP ट्रांसफर फाइल्स इन टू मोड्स, एक्टिव मोड और पैसिव मोड। मैंने आपसे यही बात की। नॉर्मली एक्टिव मोड इस तरह होता है कि जब आपका सर्वर जो है, सर्वर वो डेटा कनेक्शन इनिशिएट करें, इसका एक्टिव मोड। पैसिव मोड, अगर आपका क्लाइंट जो है वो डेटा कनेक्शन सेशन इनिशिएट करे, तो दिस कॉल्ड द पैसिव मोड। यहाँ पे हम बात करते हैं पहले FTP कनेक्शन की बात करें, तो कंट्रोल कनेक्शन की अगर हम बात करें, तो the control connection is used to transfer FTP control commands and command execution information between FTP client and server. Okay, the control connection remains open during the entire session। इसको मैं अगर आप यहाँ पे चीजें बताना चालूं कि कंट्रोल किस तरह होता है, जिस तरह आप किसी को कॉल करते हैं, राइट, तो जब आप कॉल इनिशिएट करते हैं तो आप कंट्रोल प्लेन को इनिशिएट कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जब आपका दूसरा पार्टी जो है वो कॉल पिक कर लेता है, तो वहां से क्या होता है, वो आपका कंट्रोल सेशन एंड टू एंड एस्टेब्लिश हो जाता है। उसके ऑन टॉप आप क्या करते हैं, डेटा ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं, ठीक है। तो जब तक आपका डेटा चल रहा होता है तब तक आपका कंट्रोल प्लेन रिमेन ओपन रहता है, ओपन होता है तब तक,
यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई। तो डेटा कनेक्शन किस तरह एस्टेब्लिश होता है? द डेटा कनेक्शन ट्रांसफर डेटा इंक्लूडिंग डेटा अपलोड, डाउनलोड एंड फाइल्स लीस्ट सेंडिंग। ठीक है, सो द डेटा कनेक्शन इज क्लोज आफ्टर द ट्रांसमिशन इज एंडेड। जब आपके फाइल जो हैं वो एक दफा मैंने फाइल डाउनलोड करने के लिए शुरू कर दी है फ्रॉम एफटीपी सर्वर, तो जब मेरा डेटा फुल हो जाएगा तो वो कनेक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। नॉट कंट्रोल कनेक्शन, ओनली डेटा कनेक्शन। अच्छा, ये किस तरह काम करता है, मतलब प्रोसेस किस तरह होता है एक्टिव कनेक्शन का? अच्छा, उसका टीसीपी में मैंने बोला कि टीसीपी पोर्ट 21 फॉर कंट्रोल प्लेन एंड 20 पोर्ट फॉर डेटा प्लेन। अच्छा, एफटीपी कंट्रोल कनेक्शन प्रोसेस किस तरह होता है कि एफटीपी कंट्रोल कनेक्शन आपको हिट करते हैं पोर्ट 21 पे, और फिर डेटा प्लेन हिट करते हैं आपको पोर्ट 20 पे। क्लाइंट और सर्वर की यहाँ पे हम बात करते हैं। जब आप करते हैं एज अ क्लाइंट, अगर आप बात करें तो आप सोर्स पोर्ट कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आपका जो पेयर एंड का होगा डेस्टिनेशन पोर्ट वो आपका वेल नोन पोर्ट होना चाहिए, और एफटीपी के लिए पोर्ट 21 और पोर्ट 20 है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ASCII। अच्छा, एफटीपी ट्रांसफर मोड्स किस तरह होती हैं कि हमारे पास दो तरीके होते हैं जिसमें हम फाइल को ट्रांसफर करते हैं, डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं। एक ASCII मोड होता है और एक बाइनरी मोड होता है। अच्छा, इन द ASCII मोड इज डिफॉल्ट द ट्रांसफर मोड। नॉर्मली जब हम एफटीपी करते हैं तो वहां पे बिन लिखते हैं, बिन का मतलब बाइनरी का। ठीक है, तो इस फाइल को बाइनरी में कन्वर्ट करके मुझे डाउनलोड करके अपलोड करना है। ठीक है, तो द डिफॉल्ट कौन सा होता है? ASCII होता है डिफॉल्ट। इन दिस मोड लोकल फाइल आर ट्रांसमिटेड आफ्टर transmitted into standard ASCII characters. It is applicable for data for text file. जब हम टेक्स्ट फाइल अपलोड या डाउनलोड करते हैं तो नॉर्मली वो ASCII में जाते हैं। ठीक है, ASCII एक अमेरिकन वो था एल्गोरिदम जिसके ऊपर चीजों डिकोड इनकोड होती थी। ठीक है, तो ये ASCII है। बाइनरी मोड क्या होता है? आल्सो कॉल्ड इमेज मोड। तो नॉर्मली जब हम वहां से फाइल डाउनलोड करते हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मली जब नॉर्मल सिनेरियो में जब आप कोई वर्जन फाइल डाउनलोड या अपलोड करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इवन इवन अगर आप .cfg फाइल भी डाउनलोड करके अपना देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी अपने .bin फाइल डाउनलोड करनी होगी, मतलब बिन करके आप करना, तो आप उसको विजिबल कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मोड होते हैं, ASCII मोड और बाइनरी मोड। नॉर्मली हम बिन यूज करते हैं टू अपलोड और डाउनलोड द वर्जन और पेज फाइल्स। ठीक है, अच्छा, अभी हम करते हैं कि हमारे पास दो मोड है, एक्टिव मोड और पैसिव मोड। तो हम यहाँ पे एक्टिव मोड को जरा देख लें कि किस तरह एक्टिव मोड हमारा वर्क करता है। एक्टिव मोड आल्सो कॉल्ड द पोर्ट मोड। ओके, मोड इज डेटा ट्रांसफर मोड डायरेक्टली डिफाइंड बाय एफटीपी। एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं, इन दिस मोड एफटीपी क्लाइंट सेंड द पोर्ट कमांड to the FTP server to tell the server the temporary port number that the client uses the transfer data. Okay, when data needs to be transmitted, the FTP server establishes the connection with this. होता नॉर्मली किस तरह है, ये जो पूरी वो लिखी स्टोरी, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या बोलता है, जब आपका वो होता है डेटा कनेक्शन में, ये नॉट फॉर कंट्रोल कनेक्शन, इस फॉर डेटा कनेक्शन। जब डेटा कनेक्शन कोई क्लाइंट, लेट्स से मैं क्लाइंट हूँ और मैं सर्वर की तरफ अगर मैंने पोर्ट कमांड भेजनी है, तो पोर्ट कमांड में मैं क्या भेजता हूँ? मैं उसे भेजता हूँ कि ये पोर्ट नंबर है। ठीक है, तो उस पोर्ट नंबर के साथ वो जो आप अच्छा, तो इस एक्टिव डेटा, मैंने आपको ये बात पहले बताई कि जब सर्वर डेटा कनेक्शन इनिशिएट करता है तो उसको हम एक्टिव डेटा कनेक्शन बोलते हैं। तो सर्वर मेरे उस पोर्ट के साथ जो मैंने भेजा होगा इन द पोर्ट कमांड, तो उसके साथ वो डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा और डेटा को ट्रांसफर या रिसीव कर देगा। उसे किस तरह बोलते हैं ये लोग? ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेटा कनेक्शन द सर्वर इनिशिएट्स द डेटा कनेक्शन एंड देयरफॉर एक्टिव मोड इज कॉल्ड। ये इसका पूरा सिनेरियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होता किस तरह है। ये जो पैकेट 1 जो जा रहा है, अब लेट से जैसे ही मैं यहाँ पे हिट करूंगा तो मैं कोई भी सोर्स पोर्ट, रैंडम पोर्ट जो वेल नोन पोर्ट ना हो, रैंडम पोर्ट, ठीक है, वो लेके कनेक्शन कंट्रोल प्लेन के लिए मैं हिट करता हूँ पोर्ट 21 पे सर्वर पे। राइट, क्या होता है? देयर टीसीपी हैंडशेक्स टू एस्टैब्लिश द टीसीपी कनेक्शन। सेकंड क्या होता है? सेकंड ये होता है कि वो, ठीक है, जब मैंने भेजा तो वो अपना जो है वो मुझे इस पोर्ट में हमारे पास क्या होता है कि मैं अपना पोर्ट कमांड भेजता हूँ। ठीक है,
पोर्ट कमांड में मैं अपना एक पोर्ट नंबर भेज रहा होता हूँ, ठीक है। इन द क्लाइंट सेंड द पोर्ट कमांड टू परफॉर्म टू इन्फॉर्म द सर्वर, ओके, दिस इज द पोर्ट नंबर, राइट, ओके। जब आप पोर्ट कमांड में उसको ये पोर्ट नंबर भेज देते हैं सर्वर को तो ये आपका डेटा कनेक्शन ये तो हो गया। जब जिस टाइम भी उसने डेटा कनेक्शन इनिशिएट करना होगा, जब डेटा भेजना होगा सर्वर ने, तो वो इस पोर्ट के साथ जो जो इसने, यहाँ पे मैं एक सेकेंड लेट मी हाईलाइट, तो ये इस पोर्ट के साथ ये जो पोर्ट इसने भेजा हुआ पोर्ट कमांड में डेटा कनेक्शन इनिशिएट कर लेता है, राइट। तो क्या होता है उसके बाद पोर्ट 20 के साथ, इसका पोर्ट 20 होगा क्योंकि मैंने बोला कि डेटा के लिए पोर्ट 20 यूज करता है, ठीक है। और द टीसीपी एंड शेक्स टू टीसीपी कनेक्शन, और उसके बाद वो भी डेटा आपस में ट्रांसलेट वो कर रहे हैं, बोथ एंड ट्रांसमिट द डेटा सो द फाइल टर्मिनेटेड द सेशन। तो इसका सिंपल अगर आप देखना चाहते हैं, एक्टिव मोड का मतलब ये होता है कि उसमें क्लाइंट जो है वो पोर्ट कमांड भेजते हैं, पोर्ट कमांड में अपने सोर्स पोर्ट अपना पोर्ट भेजता है, जिसके साथ सर्वर ने ना, एफटीपी सर्वर ने अपना डेटा कनेक्शन इनिशिएट करना है। अच्छा, व्हाई एक्टिव मोड कॉल, बिकॉज सर्वर इनिशिएट्स द data connection session, right? So this is the active mode. The next one is the passive mode. What is the passive mode? Passive mode वही बात होती है कि in the mode the FTP client send the passive command to the server, to the FTP server, to ask the server to enter the passive mode. So the server selects a port and sends the port number to the client for response. अच्छा, पहले में क्या किया, सर्वर पोर्ट क्या नाम है, क्लाइंट ने अपना पोर्ट कमांड में अपना पोर्ट नंबर एक भेजा, रैंडम पोर्ट, जिसपे सर्वर ने डेटा कनेक्शन इनिशिएट करना था। इसमें क्या होता है पैसिव मोड में कि जो क्लाइंट होता है वो बोलता है सर्वर को कि मुझे अपना कोई पोर्ट नंबर भेज दें जिसपे मैं आपके साथ डेटा कनेक्शन इनिशिएट कर लूंगा, ठीक है। एक्चुअली एक्चुअली पैसिव मोड में क्लाइंट जो है वो डेटा कनेक्शन इनिशिएट कर लेता है। व्हेन द डेटा नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड, द क्लाइंट एक्टिवली एस्टैब्लिशेस द डेटा ट्रांसमिशन चैनल with that ephemeral port number of the server, ओके मैंने वही आपसे बात की कि वो पैसिव मोड में उससे पोर्ट नंबर मांग लेता है। जब वो उसको पोर्ट मिल जाती है तो जब भी उसने डेटा शेयर रिसीव करना होगा तो उसी पोर्ट के साथ डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस द सर्वर ऑलवेज पैसिवली रिसीव्स द डेटा कनेक्शन, ओके। मींस क्या मतलब है कि ये क्लाइंट जो है वो डेटा कनेक्शन इनिशिएट कर लेते हैं, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड द पैसिव मोड। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द पैसिव मोड। किस तरह होता है, पहले पहले कोई भी रैंडम पोर्ट करके उसके 21 पोर्ट पे हिट कर लेता है, ठीक है, वी ऑल नो दिस। इन द सेकंड वो पैसिव कमांड भेजता है, द सर्वर सेंड द इन द रिस्पांस ऑफ द पैसिव कमांड, जब वो पैसिव कमांड भेजते तो उसके रिस्पांस में अपना कोई ये वाला पोर्ट भेज देता है, राइट। नंबर 3 में जब भी क्लाइंट ने डेटा कनेक्शन इनिशिएट करना होता है तो उस पोर्ट पे हिट कर लेता है और उसके साथ अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है। फिर एट द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन और रिसेप्शन वो डेटा कनेक्शन को टर्मिनेट या खत्म कर लेते हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ द एक्टिव एंड द पैसिव मोड, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह एफटीपी कॉन्फ़िगर करते हैं आपने। अच्छा, यहाँ पे हम एफटीपी देख, यहाँ पे हम TFTP देख लेते हैं, ठीक है। So the tribal file transfer protocol also adopts the client server mode. Okay, the first one, the FTP is based upon the TCP port, but the TFTP is based on the UDP port, right? This is the main difference, and this is the more secure than the previous one. या Okay, कर लिया, so इसके बाल बनाओ, मुंह साफ बाल बनाओ यार, ऐसे शाबाश, बर्तन रख मेरी प्यारी okay, TFTP is TFTP is more suitable in the environments where complex interaction is not needed between the client and server. मैंने वही आपसे बात की कि UDP बेस्ड होता है, ठीक है। TFTP is carried over UDP port and use port number 69 for data transmission, right? Means for data transmission, for the data connection. Okay, TFTP provides simple file transfer functions, upload and download. TFTP does not provide authorization and authentication mechanism and does not provide the directly
लिस्ट फंक्शन, वो लिस्ट नहीं भेजता है ना कि मेरे पास ये पूरी लिस्ट पड़ी है इस फाइल्स की, तो ये लिस्ट डायरेक्ट लिस्ट नहीं भेज रहा होता है। नॉर्मली TFTP इज अ वेरी गुड प्रोटोकॉल, बट ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन सपोर्ट नहीं करता। ये UDP बेस्ड होता है, 6.9 पर डेटा कनेक्शन यूज करता है। इन TFTP द ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय द क्लाइंट। ठीक है, FTP में हमारे पास दो तरीके थे, एक्टिव और पैसिव, यहाँ पे जस्ट बाय क्लाइंट है। ठीक है, तो ये उसका तरीका है कि किस तरह डाउनलोड करते हैं फाइल, किस तरह अपलोड करते हैं। तो पहले हम देखते हैं डाउनलोड फाइल किस तरह करता है। अच्छा, ये मेरा FTP क्लाइंट है, TFTP क्लाइंट, और ये मेरा TFTP सर्वर है। अच्छा, अब यहाँ पे होता किस तरह है डेटा। अच्छा, ये पहले डेटा को डाउनलोड कर दे तो वो रीड रिक्वेस्ट भेजेगा, डाउनलोड करने के लिए रीड रिक्वेस्ट भेजता है TFTP में। अच्छा, यहाँ पे मैं अब बताता हूँ कि TFTP में डेटा जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, और ईच ब्लॉक्स द साइज ऑफ ईच ब्लॉक इज 512 बाइट्स। ठीक है, हर ब्लॉक जो होती है वो 512 बाइट की होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, डेटा पैकेट ब्लॉक नंबर 1। ठीक है, यहाँ से पहले इसने रिक्वेस्ट भेजी, इसने ब्लॉक नंबर 1 भेजा, इसने दोबारा एक्नॉलेज कर दिया। ठीक है, सेकंड दोबारा इसने दोबारा भेजा, इसने दोबारा एक्नॉलेज कर दिया। सो टिल द लास्ट पैकेट, द लास्ट ब्लॉक, ये डाउनलोडिंग थी। अपलोड करा तो वो राइट रिक्वेस्ट भेजता है, इसने राइट रिक्वेस्ट भेजा। ठीक है, इसने सेट कर लिया, ओके ओके ओके। अच्छा, इसने दोबारा ब्लॉक भेजना शुरू कर दिए और ये उसको एक्नॉलेज कर देगा until the end point. So this is the way how TFTP works. ठीक है, तो ये तरीका था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह पोर्ट कमांड आप दे सकते हैं और किस तरह FTP हमारे स्विचेस पे कॉन्फ़िगर होता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये मेरे पास दो स्विचेस हैं, दो स्विचेस में काम करता हूँ। यहाँ पे आई थिंक मैंने VLAN 20 बनाया हुआ था, डिस्प्ले VLAN 20। हाँ, तो इंटरफेस ब्रिज इरिगेशन 1, सो मैं VLAN 20 पास कर लेता हूँ ना। इंटरफेस ब्रिज 1, तो पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक और पोर्ट ट्रंक परमिट VLAN 20, ये भी हो गया। डिस्प्ले दिस, इससे हम यहाँ भी कर दें टू सेव द टाइम। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई IP देता हूँ, इस को इंटरफेस VLAN 20 IP एड्रेस लेट्स से 10.1.10/24, और यहाँ देता हूँ इंटरफेस VLAN 20 IP एड्रेस 10.1.11/24, so ping 10.1.1.ping 10.1.10, ये हो रहा। IP 110 दिया मेरे ख्याल से, अच्छा, देता हूँ IP। अच्छा अच्छा अच्छा, 110 दिया हुआ है। हाँ, 110 दिया, तो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये मेरा पिंग अभी हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं इसमें से एक को एज FTP सर्वर बना लेता हूँ, लेट्स से इसी को मैं बना लेता हूँ, इसी स्विच के। अच्छा, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे फाइल क्या पड़ी है, dir। मेरे पास यहाँ पे ये फाइल पड़ी है इस सर्वर पे। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये जो फाइल है dir करे दोबारा, आपके पास एक CFG फाइल यहाँ पड़ी होगी, ये फाइल पड़ी है हमारे पास अभी। मैं इसको रीनेम करता हूँ, लेट्स से रीनेम। ठीक है, यहाँ पे ये कॉपी करें। ठीक है, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, कोई नाम देता हूँ, लेट्स से switch2.cfg। ठीक है, यहाँ पे देखें dir में इसका नाम क्या आ गया, यहाँ पे switch2.cfg फाइल यहाँ पे मेरे पास आ गई है। मैंने यहाँ पे इसलिए नाम दे दिया उसको, और मैं इस स्विच को नाम देता हूँ sysname switch2। ठीक है, ताकि मुझे पता हो मैंने इस स्विच से स्विच 1 पे ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है। दिस इज माय, सो पहला कमांड होगा FTP सर्वर एनेबल। मैंने यहाँ पे FTP सर्वर एनेबल हो गया इस स्विच पे। अब दोबारा लोकल यूजर लेट्स से H3C पासवर्ड
सिंपल ट्रिपल ए, लेट से कोई भी पासवर्ड देते हैं, मैंने ट्रिपल ए दे दिया। अच्छा तो ऑथराइजेशन लेवल, यूजर लेवल, यूजर रोल लेवल 15। अच्छा यहाँ पे मेंशन होती है सर्विस टाइप FTP, ठीक है। अब ये देख रहे, ये सारे कमांड हैं मुझे, मैं दे दिया अभी, ये मेन कमांड है हमारे पास कि मैं कि इस यो हिट करेगा तो ये हमारा FTP के बेस पे ये काम करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा अब जैसे ही मैं इस पे करता हूँ FTP 10.1.1.11, ठीक है, जैसे मैंने इस पे हिट कर दिया, यहाँ पे कोई जैसे अलार्म आया होगा मेरे ख्याल से, कि आप देख लें, ठीक है, इस पे FTP के लिए कोई हिट आ गया है, तो इसका मैं वहाँ पे यूजर नेम में बना दिया H3C का, और पासवर्ड जो था वो ट्रिपल ए में दिया था। ये लॉक हो चुका है, लॉग इन। मैं आपको DIR करूंगा, अब मेरे पास वो स्विच केस आ गया है, मेरे पास ये वाला फाइल वहाँ पड़ा हुआ था उस स्विच 2 पे, राइट। सब मेरे साथ चल रहे हैं, सब गेट कर रहे हैं मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को ना मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, इस फाइल को मैं यहाँ पे किस तरह कर लेता हूँ। अब नॉर्मली होता है किस तरह, मैं इसको बिन कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको वही बताया, या अभी बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा अब वो फाइल का नाम जरा लिख दें, मैं इसको सेव यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। और क्या करता हूँ मैं गेट, अगर मैंने चीज रिसीव डाउनलोड करनी है तो कमांड क्या होगा, गेट कमांड देंगे। अगर आपने अपलोड करनी है चीज को तो वहां पे पुट कमांड देंगे आप, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर आपने सर्वर से क्या करना है, अगर आपने सर्वर पे चीजें अपलोड करनी है तो हमें यहाँ पे पुट लिख देता, अभी मैं गेट लिख देता हूँ, तो क्या करूंगा गेट और वो फाइल नेम लिखूंगा, ठीक है। ये देख लें, ये अब यहाँ पे एक चीज आ जाएगी आपके पास अब सामने, यहाँ पे एक्सेप्टेड डेटा कनेक्शन और पैसिव मोड, आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है सर। और एस्टेब्लिश और फाइल, अब अगर मैं दोबारा इसी स्विच के उसमें आ जाऊंगा, अगर दोबारा मैं इससे वापस आ जाऊंगा बाय करके, H3 से मैं अपने इस स्विच वापस आ गया, तो DIR लिखूंगा, पास वो स्विच वाली फाइल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे FTP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इस तरह FTP रन होता है। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन? एनीवन? अगर बिन ना लिखें तो काम नहीं होगा? सर होगा वो फिर भी करेगा, मैंने आपसे बोला कि अगर बिन ना लिखे ना तो डिफॉल्ट वो ASCII मोड में इसको डाउनलोड कर देगा। उससे क्या, वो तो ट्रांसपेरेंट नहीं है लिए हमारे लिए, हमें तो आपके काम से आपके लिए हमें तो जैसे ही गेट की कमांड दी उसने switch2.cfg डाउन करके हमारे नहीं स्विच नहीं 1 पे दे दी। नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस तरह होता है ना कि लेट्स आपके पास कोई राउटर पड़ा हुआ है आपके नेटवर्क में, राइट। ठीक है, ठीक है, उस पे एक सेफ वो पड़ी है फाइल, लेट्स से something.cfg, जिसमें उसकी वो फाइल पड़ी हुई जो रिबूट होता है ना तो वापस उसी फाइल पे आ जाता है, ठीक है। CFG फाइल होती है वो। तो लेट्स से आपने वो डाउनलोड करके आपने पढ़ना है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। ठीक है, या आपने अपने पास सेव रखना है कि अगर ये वाला राउटर मेरे पास कुछ भी हो गया तो दोबारा मेरे पास एक बैकअप फाइल पड़ी होगी। तो अगर आप विदाउट एनी बिन करके इसको डाउनलोड कर देंगे, डाउनलोड तो हम हो पढ़ नहीं जाएगा, सकेंगे, नो इशू, हम आप पढ़ पढ़ नहीं नहीं पाएंगे सकेंगे, इसको, रीडेबल नहीं है, ठीक है, बिन की ठीक है। कंडीशन पढ़ने वाली, रीडेबल हाँ, दिस नहीं द है, मेन थिंग। ठीक, ठीक हो। एनीवन एल्स? एक्सक्यूज मी। यस यस। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे फर्मवेयर्स की फाइल्स होती हैं वो इस तरह से अगर हमने एक्सचेंज करनी हो बिटवीन टू स्विचेस, और उसमें सेकंड क्वेश्चन ये कि इसमें कोई लिमिटेशन भी होती है साइज की? हाँ मेन चीज होती है, इसको इस तरह करना होता है क्योंकि ये जो फाइल होती है जिसकी आप बात कर रही है ना, हम मेरे पास होती है DIR, अगर मैं करूँ तो बिन, यहाँ पे हमारे पास डॉट बिन की फाइल होती है, ये वाली फाइलें हैं, ठीक है, फॉर्मवेयर की फाइलें होती हैं। तो आप बेशक फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर इसको
ट्रांसमिट कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, लेकिन आपने साइज को देखना होता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक क्रिटिकल चीज होती है कि अगर आपने सही तरह कॉपी नहीं किया ना, आपने वेरीफाई नहीं किया साइज, तो वो उसी पे दोबारा वापस आएगा नहीं इस नए वर्जन पे। अगर आपने रीलोड मारना है ना उसको, अपने डिवाइस को, ठीक है, तो वो क्रैश कर जाएगा अगर साइज सही नहीं है। तो यू हैव टू पे अटेंशन टू द साइज via using FTP protocol. Can we do Yeah. this? Can we do what? You can download you can transfer based upon the FTP. Without Okay. FTP, you cannot transfer the files. Okay, okay, fine. Yes. Anyone else? So हमने क्या पढ़ा आज? अगर हम इसको समराइज करें, हमने आज 8 चैप्टर पढ़े, ठीक है, फ्रॉम वेरी बेसिक स्विचिंग up till the IP TCP IP protocols। हमने बेसिक स्विचिंग पढ़ ली, हमने VLANs देख लिया, हमने STP देख लिया, हमने पोर्ट सिक्योरिटी देख ली, हमने फिर उसके अलावा लेग देख लिए, उसके बाद हम आ गए IP पे, फिर DNS पे, और फिर हम आ गए FTP प्रोटोकॉल पे।